नमस्कार, स्वागत है आपका ओपीडी की चिड़िया में। मैं हूँ डॉक्टर अंजलि पठानिया दत्तल और आज हम कब्ज़ी यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। कब्ज़ी से कई सारे लोग परेशान होते हैं, उनको हफ्ते में 3 बार से भी कम पेट साफ़ होता है या कई बारी काफ़ी सख्त हार्ड लैट्रिन होती है जिसको करते हुए तकलीफ़ होती है और इसी वजह से उनको और प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती हैं जैसे कि बवासीर यानी पाइल्स या एनल फिशर्स या थ्रोम्बोस्ट पाइल जिसमें काफ़ी लैट्रिन की जगह में दर्द होने लग जाती है। तो हम कब्ज़ी क्यों होती है इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ी-सी बचपन की कहानी सुननी पड़ेगी। कब्ज़ी की शुरुआत कई बार बचपन में ही हो जाती है। वो यूँ कि हमको अगर हमारी बचपन में सही से टॉयलेट ट्रेनिंग यानी कि सही से हम अगर अपने पेट की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो पेट का नर्वस सिस्टम है, जो हमारे पेट को दिन में 1 बार खाली करता है या 2 बार खाली करता है, अगर हम उसकी शुरू से ही सेटिंग सही नहीं रखें, तो फिर आने वाले समय में हमें कब्ज़े की प्रॉब्लम हो सकती है। तो होता यूँ है कि छोटा बच्चा जब होता है 2 महीने का, 3 महीने का, उसके मसल्स, मोटर सिस्टम इतनी डेवलप नहीं होती कि वो बैठ सके। पर जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो आम तौर पे उसको उसकी जो पीठ की मसल्स होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं और उसको बिठा सकते हैं, आराम से बैठा जा सकता है बच्चे से। तो वही सही समय है टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने का कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो माँ-बाप उसको एक छोटे से पॉटी चेयर पे बिठाने लग जाते हैं सुबह उठते ही। तो जब बच्चा उस पॉटी चेयर पे सुबह-सुबह बैठता है तो उसको पता नहीं होता कि वो क्यों बैठा है वहाँ पे। पर धीरे-धीरे, खेलते-खेलते उसको प्रेशर बनने लगता है और वो सुबह ही पॉटी करता है। तो जब बच्चा पॉटी करता है पॉटी चेयर में तो उसके माँ-बाप उसको बहुत शाबाश देते हैं, उसको बताते हैं अपने एक्शंस, अपने बातों से कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से रोज़ सवेरे बच्चे को खेलते-खेलते पॉटी चेयर पे बैठते ही प्रेशर बन जाता है और वो सुबह ही लैट्रिन करने लग जाता है। यही टॉयलेट ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए जब बच्चे का स्कूल का टाइम शुरू होता है, वो स्कूल जाने लगता है, तो माँ-बाप उसको बोलते हैं कि सुबह दूध पी के या पानी पी के या उठ के चाय पी के आपने पहले लैट्रिन जाना है। तो स्कूल जाने से पहले बच्चे टॉयलेट में बिठाए जाते हैं और उससे क्या होता है कि उनको सुबह ही प्रेशर बन जाता है और पूरे दिन फिर पेट साफ रहता है। तो अगर हम अपना रूटीन शुरू से ही अच्छा रखें, तो जो हमारे पेट में बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्केडियन रिदम है, एक नर्वस सिस्टम की जो घड़ी है, वो सेट हो जाती है और रोज़ सुबह ही हमारा पेट साफ होने लग जाता है। कब्ज़े की प्रॉब्लम ज़्यादातर उन लोगों को आती है जो अपना बाउल का खाली करना यानी लैट्रिन का टाइम बाँध के नहीं रखते। वो प्रेशर का इंतज़ार करते हैं कि जब आएगी तब जाएँगे। ऐसा करने से कब्ज़ी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो अगर हम कब्ज़ से पीड़ित हैं तो हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमें अपने आंत की रीट्रेनिंग करनी है। जो हमारे पेट का नर्वस सिस्टम है उसको रीसेट करना है कि रोज़ सवेरे ही पेट साफ़ हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें सुबह उठते ही दूध, पानी, चाय पीना अगर हम चाहते हैं तो उसको पी के या अगर नहीं पीना चाहते तो बिना उसको पिए सुबह चाहे हमें प्रेशर लैट्रिन का आए या न आए, हमको टॉयलेट में जाके 10 मिनट बैठना है और वहाँ पे बैठे रहना है। लैट्रिन का ज़ोर नहीं लगाना, लेकिन बस वहाँ बैठ के इंतज़ार करते रहना है कि लैट्रिन आएगी। सो 10 मिनट में अगर लैट्रिन नहीं आई तो टॉयलेट छोड़ के आप आ जाइए बाहर। और उसके बाद दिन भर में अगर हमें कभी प्रेशर फ़ील होता है कि हमको लैट्रिन आ रही है, तो हमें सारा काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के लैट्रिन करने चले जाना है, लैट्रिन को टालना नहीं है। अगर हम लैट्रिन को टालेंगे, तो वो शुरू के जो लैट्रिन के गोले होते हैं, वो सख्त हो जाते हैं और उनको करते हुए डर लगता है, दर्द होती है और उसकी वजह से और कब्ज़ी होती है। तो 2 ज़रूरी बातें हैं, सुबह उठते ही टॉयलेट जाइए, आए या ना आए वहाँ बैठे रहिए और दूसरा ये कि जब प्रेशर फ़ील हो, उसको टालिए मत, चले जाइए। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कब्ज़ को दूर करने के लिए कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि अगर हमें कब्ज़ी है तो हमें अपने खाने में फ़ाइबर की मात्रा बढ़ानी है, यानी कि सब्जियाँ बढ़ानी हैं, सलाद बढ़ाने हैं, फल बढ़ाने हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन में कम से कम 2 कटोरी सब्ज़ी
और कम से कम 200-250 ग्राम सलाद और फल खाएँ। सलाद जो भी मौसमी सलाद है, खीरा, गाजर, टमाटर, मूली, फल, लुंगा के या स्प्राउटेड मूँग, चने, ये सब हम खा सकते हैं। इसके अलावा किशमिश, दाख, मुनक्के, खुरमानी, प्रून्स, अलसी, इन सब से भी खाने में फाइबर बढ़ता है। इसके अलावा हमें आटा भी मोटी छन्नी से छानना है या नहीं छानना है। बहुत ज़्यादा रिफाइंड आटा, ब्रेड, मैदे की बनी हुई ब्रेड, रोटी, नान न खाएँ, उससे फिर कब्ज़ी होती है। सब्ज़ी खाने की जो प्रॉब्लम होती है, वो कुछ ग्रुप्स हैं जिनको ज़्यादा होती है। जैसे अगर मेरे दाँत नहीं हैं और मैंने डेंचर्स भी नहीं लगाए, ऊपरी दाँत नहीं लगाए, तो फिर मुझे कब्ज़ी की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी क्योंकि मैं सब्ज़ी खाने से टलूँगी। मुझे लगेगा कि मैं दूध के साथ या दाल के साथ या किसी तरी वाली चीज़ के साथ रोटी खा लूँ, तो मेरी सब्ज़ी की मात्रा कम हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमारे दाँत नहीं हैं, तो सब्ज़ी को ज़्यादा प्रेशर देके, ज़्यादा पानी में गला के हमें कोशिश करना है कि हम दिन में 2 से 3 कटोरी सब्ज़ी ज़रूर खाएँ। सलाद खाने में भी मुश्किल होती है अगर दाँत खराब है, तो हमको उसको कद्दूकस करके, रगड़ के, ग्रेट करके फल और सलाद खाने हैं। चाहें तो उसको थोड़े से दही में डाल के रायता बना लें। अगर हम वो भी नहीं करना चाहते, ख़ास तौर पे अगर हम खुद कुकिंग कर रहे हैं, जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या घर के बाहर जॉब करते हैं, लेकिन उनको खाना पकाने का समय नहीं होता या वो शॉर्टकट में खाना बनाना चाहते हैं या खाना बनाने से टलते हैं, तो भी वो सब्जियों की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि सब्ज़ी बनाने में मेहनत ज़्यादा लगती है। दाल, आलू, पनीर, अंडा, मीट खा के गुज़ारा कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप अपनी सब्जियाँ जो हैं दाल में ही डाल दीजिए या चावलों में ही डाल दीजिए पकाती बारी, ताकि कहीं न कहीं से सब्ज़ी जाए, या फिर खूब सारा सलाद काटिए, फ्रूट्स खाइए। इसके अलावा जब हम सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो भी बाहर का खाना खाया जाता है जिसमें सब्जियाँ कम होती हैं। तो सफ़र के दौरान भी हमें ध्यान रखना है कि हम अपने साथ फल रखें, सलाद, खीरा, गाजर, मूली, वो तो कहीं पे भी काटा जा सकता है, उसको ज़रूर हम इस्तेमाल करें ताकि हमको ट्रैवल के टाइम, सफ़र के दौरान कब्ज़े की प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जो एक और ज़रूरी बात है, इसलिए कि हमारा पेट रोज़ साफ़ हो, वो है वाटर, यानी फ्लूइड इनटेक, तरल पदार्थ का इनटेक, लिक्विड इनटेक। हमको कोशिश करनी है कि हमें दिन में 8 ग्लास से कम पानी नहीं पीना। पर जैसे कई इलाकों में गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, बहुत पसीना आता है, तो हमने ठीक मात्रा में पानी पिया है कि नहीं, वो हमें कैसे लगेगा पता? अगर हमारा यूरिन यानी पेशाब पीला आ रहा है, दैट मीन्स उसका मतलब ये है कि हमारा ज़्यादा पानी पीने के बावजूद पसीने में निकल गया है। तो अगर हमें गाढ़ा पीला पेशाब आ रहा है, दैट उसका मतलब ये होता है कि हमें पानी की कमी है और फिर हमारा पेट भी सही तरीके से साफ़ नहीं होगा। अगर हम पानी नहीं पीना चाहते तो हम और रूप में भी ले सकते हैं, दूध, लस्सी, छाछ, नींबू पानी, सूप्स, इनको भी हम लिक्विड में ही गिनेंगे और हमें कोशिश करनी है कि 8 से 14 ग्लास, 16 ग्लास लिक्विड हमें ज़रूर लेना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हमारा पेट साफ़ होगा। इसके अलावा पेट साफ़ होने के लिए हमें कुछ मात्रा में एक्सरसाइज़ करना भी ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ़ बैठे रहते हैं, चलते-फिरते नहीं हैं, टेबल कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं सारे दिन और बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो भी फिर मोशन नहीं आता, पेट का प्रेशर नहीं बनता और पेट साफ़ नहीं होता। तो अगर हम कब्ज़े से परेशान हैं, हमें आधा घंटा से 45 मिनट रोज़ सैर करनी है या कोई ना कोई एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है। इसके अलावा जो एक घर में करने वाला घरेलू तरीका है, पेट हमारा रोज़ साफ़ हो जाए, वो ये है कि हम अपनी खाने में जब हम फाइबर बढ़ाते हैं, उसके अलावा हम इसबगोल का भी इस्तेमाल करें। इसबगोल दवाई नहीं होती, वो सिर्फ़ खाने में फाइबर बढ़ाती है, पानी सोख के रखती है, लैट्रिन को भारी और नरम रखती है ताकि सुबेरे ही अच्छे से प्रेशर बने। इसबगोल हमको कैसे लेना है? हमें कोशिश करनी है कि हम 3 चम्मच इसबगोल सुबह लें और 3 शाम को, थोड़े से दूध या दही या जूस या लस्सी में डाल के। और अगर हमें फूला हुआ इसबगोल अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको दूध में या दही में डालते ही फटाफट खा जाएँ उसके फूलने से पहले। और अदरवाइज़ हम लोग उसको रायते में मिक्स कर सकते हैं या जब हम इसबगोल थोड़े से दूध में डालते हैं, तो उसमें थोड़े से दाख मुनक्के डाल दीजिए या कॉर्नफ्लेक्स डाल दीजिए और उसको खीर समझ के या कॉर्नफ्लेक्स समझ के फटाफट खा जाइए। इसबगोल खाते-खाते जब हमें 20-25 दिन हो जाएँ, तो पेट अपने आप ही रूटीन में आ जाता है, अगर हम पहले कही हुई बातें सारी
फ़ॉलो करें और हम अगर इसबगोल खा रहे हैं पेट साफ़ करने के लिए, तो हमें कोशिश करनी है कि हम उसको कम से कम 6 महीने तक खाते रहें। कई बार हमको कब्ज़ के पीछे और सारे कारण होते हैं, जैसे थायरॉइड की प्रॉब्लम है या हम कई सारी दवाइयाँ खा रहे हैं या हमको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, खून में नमक पाने की गड़बड़ है, पोटेशियम कम है या सोडियम लो है या कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। तो अगर हमें नई-नई कब्ज़ हुई है, पहले नहीं होती थी, अब हो रही है या हमारा वज़न घटता जा रहा है या लैट्रिन में खून आ रहा है, तो ज़रूर हमें अपने डॉक्टर की राय लेनी चाहिए क्योंकि ये रेड फ्लैग्स हैं, ये किसी और बड़ी बीमारी की निशानी भी हो सकते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें आपके काम आएँगी, आप इनका लाभ उठाएँगे। धन्यवाद। जय हिंद।